अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बरतानिया में एक पुरस्रार वायरस के बायस सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है और यौमिया मरीज़ों की तादाद अस्पतालों में जो पहुँच रही है वो इस वक्त 1500 से बढ़कर 3000 तक यौमिया इस एक हफ़्ते के दौरान पहुँच गई है और 60% ज़ायद जो रफ्तार है बढ़ने की वो एक हफ़्ते में सामने आई है। इसका वाहिद हल सिर्फ वैक्सीन बताया जा रहा है और ये वैक्सीन पाकिस्तानी तारकीन वतन की पहुंच से बाहर नज़र आ रही है। इस सारे वीडियो में, इस सारे हमारे टॉपिक में हम यही कुछ देखेंगे कि असल आदाद-ओ-शुमार क्या हैं, बरतानवी इदारे BBC के मुताबिक हक़ाइक़ क्या हैं और तमाम बड़े इदारे BBC, दी गार्डियन, दी सन ये इस हवाले से क्या कह रहे हैं, बरतानवी हुकूमत का क्या कहना है और इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में क्या हालात पेश नज़र हैं। क्या मास्क लाजमी करार दिया जा रहा है, क्या वैक्सीन अगर लाजमी करार दी जाती है तो सस्ती की जा रही है, तारकीन वतन यानी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इसको किस तरह से अफोर्ड करेंगे, असल कीमत क्या है, इस मर्ज़ की वाज़ेह अलामात जो अब सामने आई हैं BBC पे वो क्या हैं और असल में इस वायरस की इब्तिदा कहाँ से हुई है। यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप इस वक्त अगर आपको बुखार है और वह बहुत शदीद हो गया है या आपका पेट ख़राब है इस दौरान, तो इसको मामूली ज़ुकाम मत समझिए। आप खुदा न खास्ता अगर यूके में हैं तो आप इस H3N2 सबक्लेड के या सुपर फ्लू नामी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। तो बरतानवी NHS यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस के जो चीफ हैं उनकी जानिब से एक और बात भी सामने आई है कि 17 दिसंबर से डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ मुल्क में हस्पतालों की तादाद ये है कि इस वक्त जो उनकी कैपेसिटी है वो इन्फ्लुएंज़ा के मरीज़ों की वजह से फुल है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो होश के नाखून लें, क्योंकि हो सकता है कि इस इक़दाम से बरतानिया तारीख़ी किसी सानहे का शिकार ना हो जाए। कहा यह जा रहा है कि कोविड के बाद ये बरतानवी तारीख़ की सबसे बड़ी वबा साबित हो रही है और इस वक्त हुकूमत ने वैक्सीन को ही लाजमी करार दिया है कि उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। लेकिन साथ माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर ये वैक्सीन आज आप लगवाते हैं तो अगले आइंदा 14 दिनों के बाद मुकम्मल तौर पर ये अपना असर दिखाएगी। तो ये भी हमने देखना था, हमने पहले बात की थी कि इस वैक्सीन की असल कीमत क्या है। तो इस वैक्सीन की कीमत जो पहले 13-14 पाउंड थी, अब 25 पाउंड का एक इंजेक्शन जो है वो आपको दस्तयाब है और पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके हिसाब से जब हम इनको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तकरीबन 10,000 के करीब ये बनती है रकम, जो कि काफ़ी बड़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को ये परेशानी भी लाहक है कि क्रिसमस के दिनों में अगर खुदा न खास्ता बात लॉकडाउन तक जाती है, क्योंकि कुछ स्कूल्स भी बरतानिया में बंद किए गए हैं, क्योंकि एक ही दिन में 300 से ज़ायद बच्चों के वेल्स में सामने आने वाले केसेस के बाद ये सूरत हाल सामने आई थी कि उनको बंद कर दिया था। तो अब मास्क के हवाले से भी एक बयान सामने आया था बरतानवी नेशनल हेल्थ सर्विस के चीफ का कि मास्क जो है वो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि इसको ज़रूरी करार दे दिया जाए, लेकिन बाद में उन पर शदीद तनकीद हुई। अभी तक जो नोटिफिकेशन है इस हवाले से कोई भी सामने नहीं आया है। H3N2 वो वायरस है जो 1968 यानी 1968 में पहली बार सामने आया, लेकिन तब ये उस कदर ख़तरनाक नहीं था। वक्त के साथ साथ इस वायरस ने भी अपने आप में तब्दीलियाँ की और म्यूटेशन के बाद अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो चुका है। और अब जो यूके की सूरत हाल है BBC के मुताबिक और दी गार्डियन के मुताबिक इसको क्रिटिकल इंसिडेंट करार दिया जा रहा है। इस कदर मरीज़ों की तादाद जो है वो बढ़ गई है और कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि आइंदा 1 से 2 हफ्तों में ये तादाद जो यौमिया है मरीज़ों की अस्पताल में आने वाली, ये पहले 1500 थी, 3000 हुई और अब हो सकता है कि हफ्ते के आखिर पे 8000 तक पहुँच जाए। 100 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इस वायरस से 5 से 14 उम्र के जो बच्चे हैं उनको देखा गया है कि वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसमें इसकी बड़ी जो अलामात हैं वो यही हैं H3N2 वायरस की कि आप बहुत ज़्यादा नकाहत फ़ील करते हैं, आपका पेट भी ख़राब होता है, खुश्क खांसी भी बाज़ औक़ात होती है और उसके साथ आपको तेज़ बुखार हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ ये बताना भी आपको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बरतानिया में अभी तक लॉकडाउन के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। बहरहाल ये बात अब आप अगर देखें बरतानवी नशरियाती इदारे यानी कि BBC देखें, आप दी गार्डियन देखें, दी सन देखें,
تو سارے بڑے جو ان کے نشریاتی ادارے ہیں ان کی ویب سائٹس پہ یا وہاں پہ ساری بات ہی سپر فلو کے حوالے سے ہو رہی ہے، کیونکہ حکومتی عہدیداروں کا یا ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ایک معمولی زکام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی علامات کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے اس کی صحت پہ، اور پھر اس کو جس طرح سے لوگوں کو شدید نقاہت ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو سانس میں دشواری ہوتی ہے تو اس مریض کو تشویشناک حالت اس کی قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کو اسپتال میں لے جایا جاتا ہے۔ تو 80 سے 100 لوگوں کا اس میں سے آنا ایک ایسا جو ہے وہ تشویشناک عمل یا اقدام سامنے آیا ہے کہ جس پر حکومت نے اب تھوڑا زیادہ سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ماہرین نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ کرسمس کے موقع پر اگر اس کی بڑھوتری اتنی زیادہ ہے تو کیا کوئی لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بات ابھی حتمی نہیں ہوئی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اب اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ چند دنوں میں لازماً آ جائے۔ پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ یہ عام جس کو وبائی زکام کہتے ہیں وہ گزار چکے ہیں یا ان کی فیملیز گزر رہی ہیں، تو وہ یقیناً اسی فلو سے گزرے ہیں، لیکن اس کی انٹینسٹی وہ کووڈ جتنی انٹینسٹی نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف اس کا ادراک نہیں تھا۔ یا آنے والے اگر آپ کے دنوں جو بچے ہیں آپ کے گھر میں یا ضعیف ہیں، تو آپ آنے والے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ویکسین کو یقینی بنائیں اور ویکسین ضرور لگوا لیں انہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر آپ کے جو اس کے جو موذی اثرات ہیں ان سے آپ 60 سے 70% تک جو ہے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویکسین لگوا لیا تو آپ کے فلو ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ ہوگا کہ اس کی جو اتنی علامات ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑیں گی نہیں۔ اس کو سب کلیڈ کے وائرس بھی کہا جا رہا ہے، اور سیم اسی طرح کا وائرس اب جاپان اور امریکہ میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اس ٹائیڈل ویو، جس کو برطانوی حکومتی عہدیداروں نے کہا ہے باقاعدہ NHS کے چیف نے، کہ یہ ایک ناسٹی ٹائیڈل ویو ہے جس کا شکار فی الحال سب سے زیادہ برطانیہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے، بعض ماہرین یہ بھی کہہ رہے کہ کیا برطانیہ آنے والے دنوں میں ایپک سینٹر تو نہیں بن جائے گا اس قدرتی وبا کا، لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کووڈ جس قدر خطرناک ہے، جس تیزی سے پھیل رہا تھا، جس طرح سے اس کا ہوا تھا، اس طرح نہیں ہے۔ بہرحال برطانیہ 2015 سے 2025 تک کووڈ کے علاوہ ایسی کوئی وبا نہیں ہے جس نے اس قدر مریضوں کو متاثر کیا ہو کہ اسپتال بھرے پڑے ہیں اور وہاں پہ جگہ نہیں ہے مریضوں کے لیے۔ بہرحال پھر بھی کسی صورت اس کو جو ہے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ تھوڑا سا احتیاط کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اور جو ویکسین ہے کسی بھی صورت میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پہ ٹیکسز یوٹیلٹیز جو ہمارے ہاں یہاں لندن میں اور باقی علاقوں میں، اوورال UK میں جس طرح سے ہم ایکسپیرٹس پہ آئی ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو پورا کیا جائے پارا، لیکن اس کا آخری اور واحد حل یہی ہے۔ اس طرح کی دوسری اپڈیٹس اور ویزا کے حوالے سے اپڈیٹس اور تارکین وطن کے ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اپڈیٹ کے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔